आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह गाशिया, जिसकी तर्जुमा और तफसीर इंशाल्लाह हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाशिया ये जो लफ्ज़ है वो है क़यामत से यहाँ पर मुराद लिया गया है, और इसका तर्जुमा हम देखते हैं कि हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या तुझे भी छुपाने वाली क़यामत की खबर मिली है। अब छुपाने वाली क़यामत क्यों बताया है, यानी कि छा जाने वाली, सबको ढांप लेने वाली। गाशिया का अगर लग़वी मायने हम देखते हैं तो वो है ढांप लेना, और क़यामत की हौलनाकी इस कदर होगी कि ये सारे लोगों को ढांप लेगी, यानी सब के सब नौ इंसानी पर बरपा होगी। कुछ हिस्से में, जैसे बारिश कुछ हिस्से में होती है, कुछ हिस्से में नहीं होती है, ऐसा नहीं, बल्कि हौलनाकी जो होगी वो सबके लिए, जितने इंसान हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो भी आखिरी शख्स होगा क़यामत तक का, उस तक ये सब पर बरपा होगी और सबको अपनी हौलनाकियों से ढांप लेगी। इसी मुराद से, इसी मुतनासिबत से इसका नाम गाशिया दिया गया है। वजूह यौमइज़िन खाशिया, उस दिन बहुत से चेहरे जलील होंगे। अब ये किसके लिए कहा गया है, यानी कि काफिरों के लिए। सबसे पहला जो कोड़ा पड़ेगा वो किनको, काफिरों को, क्योंकि वो तो अल्लाह को मानते ही नहीं है। उन्होंने तो कुफ्र किया, अल्लाह को झुटला दिया है, जबकि सारी कायनात की हर चीज़, जितनी अल्लाह ताला की मखलूक़ात है, किसी के पास ये गुंजाइश नहीं है कि वो अल्लाह की अहकामात का इनकार भी कर सकते हैं, या अल्लाह के अहकामात से थोड़ी देर के लिए भी मुंह फेर सकते हैं। इतना उनके दिल में डर, इतनी हैबत और अल्लाह की इस कदर खशियत है मौजूद। लेकिन हम इंसान हैं कि बड़े गाफिल है, और अपनी ज़िंदगियों में इस कदर महू है कि हमें तो अल्लाह का जिक्र कब याद आता है, जब हम अपनी सारी चीज़ों से फारिग हो जाए तब अल्लाह को याद करते हैं। हालांकि दूसरे मखलूक़ात की जितने भी चीज़ें हैं जो जो कायनात में मौजूद है, सब के सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, सब के सब अल्लाह के ज़िक्र में उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए लगे हुए रहते हैं। तो ऐसे इंसान जो इसमें भी कुफ्र करने का इतना बड़ा जुर्म करते हैं, अल्लाह को झुटलाने का, तो उनका क्या हश्र होगा कि वो लोग, पहली बात तो उनका एकदम चेहरे से ही समझ में आ जाएगा कि इनका तो मामला सारा ख़राब है, और वो चेहरे जलील होंगे, यानी कि अल्लाह ताला उनको ज़िल्लत के साथ उठाएगा, उनको बेइज्जती की जाएगी। क्योंकि वो दुनिया में अल्लाह को भूलते रहे, जिसका उनको अब फल देना पड़ेगा। आमिलत नासिबा, मेहनत करने वाले थके हुए, यानी कि उन्होंने मेहनत तो की होगी, बहुत सारी की होगी, लेकिन उनकी मेहनत महज सिर्फ दुनिया के हद तक और दुनिया की चीज़ों के हद तक ही महदूद रही, दुनिया के चीज़ें हासिल करने तक ही महदूद रही। अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए उनकी कभी जुस्तजू हुई ही नहीं, कभी वो कोशिश किए ही नहीं उस तरीके से कि अल्लाह की हमको रजामंदी हासिल हो जाए, अल्लाह हमको, हमसे राज़ी हो जाए, या अल्लाह को खुश करने के कुछ काम हम कर भी लें दुनिया में। आमाल का जब वक्त दिया गया था, उनके पास जो वक्त था ज़िंदगी का, उसको मुकम्मल तौर पर वो गंवा चुके हैं, और वो भी ऐसे मेहनतों में जो बिल्कुल बेकार थी, ला हासिल थी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे मेहनत करने वाले थके हुए, तसला नारन हामिया, वो दहकती आग में फेंक दिए जाएंगे। और जिसके सबब वो उन्होंने जो हरकत अपनाई थी, जो उनका रवैया था दुनिया में अल्लाह के साथ, अल्लाह ताला को भूलने का और कुफ्र करने की, जो ख़ता कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे, तो उसके सबब वो कहाँ जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। तुस्क़ा मिन आइनिन आनिया, और इन्हें निहायत गर्म चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। यानी कि क़यामत के दिन यहाँ की सख्तियाँ इस कदर होगी, अगर उसका अंदाज़ा लगाना है तो आप देखिए कि उनको, ऐसे लोगों को खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, गरम गरम पानी की उनकी मेहमान नवाजी की जाएगी ऐसे लोगों की। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़रीअ, इनके लिए सिवाय कांटेदार दरख्तों के और कुछ खाना ना होगा। यानी कि उनको जब भूख लगेगी तो ऐसे ऐसे कांटेदार दरख्तों का उनको खाना दिया जाएगा, जो कि एक जानवर भी खाना नहीं पसंद करेगा, इतना खुश्क, इतने कांटेदार। बहरहाल ये जो तलखियाँ हैं और ये चीज़ें हैं, तो ये उनके लिए है जो दुनिया में कुफ्र करते हैं, आज दुनिया की ज़िंदगी को अपनी सबको समझ बैठे हैं, अपनी यही असल ज़िंदगी, यही असल हकीकत समझ बैठे हैं, और अल्लाह को भूल बैठे मुकम्मल तौर पर, और अल्लाह के साथ कुफ्र किए जाते हैं और अल्लाह के शरीक ठहराए जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर सज़ाएँ बताई है कि उनको पानी जब मांगेंगे तो खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, खाने के लिए उनको जब भूख लगेगी तो उनको ऐसे कांटेदार खारदार दरख्तों रहेंगे उनके खाने के लिए। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जुई, जो ना मोटा करेगा ना भूख मिटाएगा। यकीनन ऐसे खाने का कुछ फ़ायदा ही नहीं, जो वक्ती तौर, जो भूख की शिद्दत ऐसी होगी उनको कि वो खाने के लिए करेंगे, और जब वो खाएंगे तो ना उससे उनका पेट भरेगा और ना ही उनकी भूख मिटेगी। वजूहुन यौमइज़िन नाइमा, बहुत से चेहरे उस दिन तरो ताज़ा
और आसूदा हाल होंगे। ये किसकी निशानी बता रही है? जन्नतियों की, कि इनके चेहरे कैसे रहेंगे? एकदम खिले खिले रहेंगे, एकदम खुशहाल रहेंगे। लस सयहा राजिया, अपनी कोशिशों पर खुश होंगे, यानी कि उन्होंने कोशिश तो की अल्लाह ताला के रज़ामंदी हासिल करने के लिए, एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो की, कुछ तो किया अपनी ज़िंदगी में। जब अल्लाह ने वक्त दिया है, एक मौका दिया है, देखिए ये अगर हम देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी जो है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अल्लाह ताला ने बहुत से मकामात पर फरमाया है कि अब ये जो कुरान मजीद है ये सीधा रास्ता दिखाने का है, और आपके पास जब ज़िंदगी आ गई है तो, और अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है जिसमें से आप जो चाहे हलाल चीज़ों में से खाओ पियो, और इसमें से अब ये खुला ऑफर है कि जो चाहे अपने रब के नज़दीक अपना मकाम बना ले, नेक अमाल करे, सीधे रास्ते पर चले, तो यकीनन अपने परवरदिगार के करीबी बंदों में हो जाएगा, यानी कि कामयाब हो जाएगा। कितने जगह पर अल्लाह ताला ने हिंट्स भी दे दिए हैं कि ऐसा बंदा जो अपना नफ्स का तज़किया जिसने किया वो फलाह पा गया, जो अल्लाह का नाम लेता रहा, जो नमाज पढ़ता रहा वो फलाह पा गया, वो जन्नत में चला गया। ये कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये सही रास्ते की तरफ अल्लाह ताला हमको गाइड कर रहे हैं। लेकिन ये सब किसके लिए है? जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं, जो वाकई दिल से अपने नसीहत हासिल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हक़ के राह पर चले और सिराते मुस्तकीम पर चलकर अल्लाह ताला के चहीते भी बने, और इंशाल्लाह जन्नतों के भी हकदार बने, जिन जन्नतों का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वादा किया है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग अपनी कोशिशों पर खुश रहेंगे कि एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो किया है कम से कम। देखिए कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता दुनिया में। आज हमारे पास जो कुछ है, जितना कुछ सामान है, किसी के लिए कोई अलग से ऐसा खास बनाया हुआ नहीं है कि आप यही कोशिश करो तो आप जीत जाएंगे, यही कोशिश करो तो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला ने हर एक की अपनी अपनी सकत दी है, अपने अपने साजो सामान दी है, उसका एक दायरा रहने, ज़िंदगी का एक दायरा है जिसमें वो दिन भर कोशिश करता रहता है। आप उन कोशिशों में, अपने कोशिशों के साथ अल्लाह ताला की रजामंदी की जो जुस्तजू है उसको शामिल कर लीजिए। आप ये सोचिए कि मैं दिन में से ऐसा कौन सा काम करूं कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। अल्लाह का मैं जिक्र कर दूं, अल्लाह का मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ दूं, अल्लाह ताला के लिए मैं रोज़ा रख दूं, कोई गरीब है तो उसको खाना खिला दूं, या फिर मैं कोई अच्छे काम कर दूं, मैं अपने बड़ों की खिदमत कर दूं, अपने वालिदैन का फर्माबरदार बन जाऊं, और या फिर बीवियां हैं तो अपने शौहर के फर्माबरदार बन जाएं, शौहर है तो अपनी बीवियों के लिए अपनी नज़रों को महफूज कर ले और गैर महरम को देखना छोड़ दें। ये बहुत सारे, यानी कि आप जो भी काम अल्लाह की रजामंदी के लिए करना चाहते हैं, ये आपकी कोशिश है, सही कोशिश है, मायने खेज है, और यही कोशिशों पर क़यामत के दिन जन्नती लोग खुश होंगे कि अल्लाह ताला को हमने कम से कम खुश करने के लिए हमारे पास जो कुछ अल्लाह ने दिया था। देखिए हमारे पास जो कुछ साजो सामान है, जो ज़िंदगी है, ये सब कुछ अल्लाह की। हमारे पास का पैसा अल्लाह का है, हमारी ज़िंदगी अल्लाह की है, हमारे पास का वक्त अल्लाह का है, हमारी फुर्सत अल्लाह ताला की तरफ से दी है, हमारे पास जो इल्म है वो अल्लाह के पास का है, जो कुछ हमारे अज़ा है जो काम कर रहे हैं, जो ताकत है, आज जो एनर्जी हम लोग काम करने के लिए सर्व कर रहे हैं, ये एनर्जी भी अल्लाह ताला की तरफ की है। और इन सारी एनर्जी को इस्तेमाल करके, इन सारे चीज़ों को इस्तेमाल करके अगर हम उस परवरदिगार की रजामंदी भी हासिल ना कर सके, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें खिलाया पिलाया, हमें दुनिया में आबाद किया, हमारी ज़िंदगी को कंटिन्यू रहने के लिए सारे सपोर्टिंग सिस्टम रखे, और हर एक चीज़ का, छोटी से छोटी चीज़ का इंतज़ाम किया, यहाँ तक कि हमारे लिए मवेशियों का हमारे अंडर में कर दिया, हमारे कंट्रोल में कर दिया, ताकि हम उनसे इस्तेमाल फ़ायदा हासिल कर सके, दूध हासिल कर सके, गोश्त हासिल कर सके, ग़िज़ा का इंतज़ाम कर सके, अपने काम उनसे निकलवा सके। तो उन जानवरों के तक चारे का इंतज़ाम अल्लाह ने कर दिया कि हम जिस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनका तक देख रेख का ख्याल अल्लाह ताला के पास है। तो इतना मेहरबान परवरदिगार जो हमारी छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है, जो हमारे लिए इतने सारे मामलात दुनिया में दे चुका है, तो क्या हम अगर अपने इस ज़िंदगी में अपने आमाल से अगर अल्लाह को खुश भी ना कर सके तो हमने किया ही क्या है। अगर हम इतनी सब ज़िंदगी में इतने सारे चीज़ें अल्लाह की जो दिए हैं, उन नेमतों का, अनगिनत नेमतों को रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, इसका चार्जेस कहाँ है? हम किसी को देते हैं इसका चार्ज? क्या अल्लाह ताला टैक्स मांगता है किसी से? नहीं ना। तो फिर इस परवरदिगार जो कि हमसे ना टैक्स वसूल करना चाहता है, ना हमसे रिस्क चाहता है, वो तो खुद लोगों को रिस्क देता है। तो ऐसे मेहरबान परवरदिगार की अगर हम रहमत को समझें और अगर उसकी हम्दो सना बयान करें और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी खुशनुदी हासिल करने की अगर हम जुस्तजू नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते, तो क्या हमारा ये नाशुक्रापन नहीं है कि हम लोग तो फिर उस चौपायों के बराबर हो गए जो बस अपना चारा चुगना जानते हैं, बस अपना खाए पिए और निकल गए, इस तरीके से सोचने लग जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी कोशिशें जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए की गई है वो यकीनन काम में आएंगी। वो खुश होंगे उस दिन, अपनी उन कोशिशों पर खुश रहेंगे।
फ़ी जन्नतिन आलिया, बुलंद व बाला जन्नतों में होंगे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कहाँ डालेगा? जन्नतों में, आला आला जन्नतों में उनको रखेगा। ला तस्मऊ फ़ीहा लागिया, जहाँ वो कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। फ़ीहा ऐनुन जारिया, जहाँ बहता हुआ चश्मा होगा। फ़ीहा सुरूरुम मरफ़ूआ, और इसमें ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे। व अकवाबुम मौज़ूआ, और आब खोरे रखे होंगे। इतने सारे अल्लाह ताला ने नेमतें बताई है, और जन्नत का एक यहाँ पर एक नक्शा हमारे जहन में लाने के लिए अल्लाह ताला ने बताया है। ये जो है जन्नत के मामलात है, तो ये आलम गैब है, इसको अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, और उसमें से वही बातें हमारे इल्म में आ सकती है जो अल्लाह ताला हमें बता दे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ख़ुद बता रहे हैं कि जन्नत इस किस्म की होगी जो आला तरीन होगी, जहाँ पर बहता हुआ चश्मा होगा, और ऊंचे ऊंचे तख्त रखे होंगे, जहाँ आब खोरे रखे होंगे, पानी पीने के लिए ठंडा पानी रहेगा। और व नमा रिक़ु मसफ़ूफ़ा, एक कतार में लगे हुए तकिए होंगे, यानी आराम की जगह होगी जहाँ देखने के लिए, जिसके बाद ये लोग वहाँ पर आराम करना भी पसंद करेंगे। वह ज़राबियु मबसूसा, और मखमली मसनदें बिछी पड़ी होंगी वहाँ पर। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिक़त, क्या ये ऊँटों को नहीं देखते कि वो किस तरह पैदा किए गए हैं। अब यहाँ से मौजू बदल रहा है, देखिए यहाँ तक अल्लाह ताला ने आयत नंबर 16 तक वह ज़राबियु मबसूसा तक अल्लाह ताला ने फरमाया कि मखमली मसनदें फैली पड़ी होंगी। यहाँ पर जन्नत का जिक्र किया है इन आयत में कि अल्लाह ताला जब जन्नत में डालेगा ऐसे बंदों को, तो कैसी कैसी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर होगी। यानी कि देखिए, एक इंसान को, थके हुए इंसान को क्या चीज़ पसंद आती है? आराम करने के लिए एक बिस्तर, पेट भरने के लिए खाना, लजीज खाना, और ठंडा पानी जो उसकी प्यास बुझाए। तो ये सारी नेमतें क़यामत के दिन होगी। यानी कि अल्लाह का जब कोई बंदा अल्लाह की रज़ामंदी के लिए कोशिशें करता है, और इस हद तक कोशिशें करता है कि आखिर का थक हार कर अपने अख्ताम को पहुंच जाता है, और उसकी तमाम उम्र सिर्फ इस चीज़ में कटी कि मेरा परवरदिगार मुझसे राज़ी हो जाए। इस कोशिश में, इस जद्दोजहद में वो लगा रहा, यानी फ़र्ज़ अदा करता रहा, लोगों में अपने काम जारी और सारी रखा, लेकिन हर काम के पीछे उसका ये नियत रही कि मेरा परवरदिगार मुझसे राज़ी हो जाए। उसने बच्चों का पेट पाला, ये सोच करके मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। उसने शौहर होने का हक़ अदा किया, ये सोच करके मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। उसने माँ बाप का, वालिदैन के हुकूक़ अदा किए, ये सोच करके मेरा परवरदिगार मुझसे राज़ी हो जाए। उसने हलाल कमाई करने के लिए कोशिश की, उसके लिए भी, और ये सोच कर करता है कि मेरे परवरदिगार का हुक्म है, तो मानो कि वो सक्सेस हो गया, वो तो कामयाब हो गया, क्योंकि इतनी सारी जब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और उसके पीछे, सब चीज़ों के पीछे उसकी नीयत यह है कि मेरा परवरदिगार का हुक्म है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। और इसी नीयत के साथ जब वो हम काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, एक वक्त आएगा जब ज़ईफ़ी आएगी, और उसके बाद मौत भी आ जाएगी। उसके बाद, मौत के बाद जो हमारी रूह, जितनी ये सारी ज़िंदगी में जो कुछ थकान झेली होगी, जो कुछ उसकी कोशिशों में उसकी एनर्जी लॉस हुई होगी, उसको सदमे लगे होंगे, दिल चूर चूर हो गया होगा लोगों के बातों से, तकालीफ जो उठाने पड़े होंगे, वो सारी की सारी तकालीफ अल्लाह ताला जन्नत में जैसे डालेगा, सब ख़त्म हो जाएगी, और उसकी रूह को एकदम इत्मीनान मिल जाएगा। वहाँ पर ऐसी ऐसी मसनदें रखी होगी जहाँ वो आराम करेंगे तकिए लगाकर, जहाँ आप खोरे रखे होंगे जो उसको सर एकदम मस्त कर देंगे, उसके दिल दिमाग से सारे गमों के आसार निकाल देंगे, जहाँ वो किसी किस्म की कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, बस आराम ही आराम रहेगा। तो ये है जन्नत की, अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक नक्शा कशी की है, एक नक्शा बताया है। तो हम लोग भी सोच सकते हैं कि इतने बेहतरीन जब अजर हमको आगे मिलने वाले, तो आज की ज़िंदगी में अगर थोड़े बहुत हमको तकालीफ उठाने पड़ रहे हैं, ये सोच के कि हमको अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करना है, तो ये सौदा कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि हर इंसान कब तक ज़िंदा रहेगा, कितने साल रहेगा? बहुत से बहुत 100 साल। आज के इंसान की तो 100 साल की भी गारंटी नहीं। इतने सालों में अगर तकलीफ़ उठा लिया उसने, तो मानो कि उसके बाद की जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, अनलिमिटेड लाइफ है, वो हमेशा के लिए बेहतर बन जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करने वाली रूह बना दे, अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करने के लिए हमेशा आगे आगे रहने वाला बना दे, और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमारी कोशिशों को कबूल फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, हमसे जो कुछ गलतियाँ हो चुकी हैं उन्हें माफ़ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।